नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। पिछले काफी दिनों से लगातार शिव सैनिकों पर केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई पर कार्रवाई किए जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे बैठे थे। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब सदन में दहाड़ लगाई तब पूरा सदन सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ठाकरे को सुनता ही रह गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा को चेतावनी दी है। सुनिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ललकार। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में दम है तो दाऊद इब्राहिम को मरवा कर दिखाए। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने एनसीपी नेता नवाब मलिक का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से है तो इतने सालों तक केंद्रीय एजेंसियां सो रही थी क्या? महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र की बीजेपी सरकार से पूछा कि आतंकी अफजल गुरु और बुरहान वानी से सहानुभूति रखने वाली पीडीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार क्यों बनाई। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि चाहिए तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी सत्ता ले लो, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को और मुझे परेशान मत करो। जानबूझकर केंद्रीय जांच एजेंसी ये चाल चल रही है। भाजपा सरकार गिराना चाहती है। कई लोगों को केंद्र की सरकार मिली है, लेकिन फिर भी जान मुंबई में ही अटकी हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि अगर नवाब मलिक का दाऊद से संबंध है तो वो खुलेआम चुनाव कैसे लड़ रहे थे, विधायक और मंत्री कैसे बन रहे थे, भाजपा ने उन्हें रोका क्यों नहीं? अगर देवेंद्र फडणवीस की सुबह की शपथ सफल होती तो आज अनिल देशमुख और मलिक के साथ वो सरकार में होते, तब वो क्या करते? अब तक क्या केंद्रीय जांच एजेंसी थाली और दिए जला रही थी? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज विधानसभा में काफी जोश में नजर आए। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं को भी लताड़ लगाई जो महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बना रहे थे और मध्य राष्ट्र का नाम दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कल से देश में आईपीएल का त्योहार, खेल का त्योहार जो है वो शुरू होने वाला है। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। यानी आईपीएल 2022 की शनिवार 26 मार्च से मुंबई में शुरुआत हो रही है। वहीं इस बार आईपीएल में दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने और मैच देखने की अनुमति भी मिल गई है। हालांकि इस बार सिर्फ 25% दर्शकों को ही स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति होगी। शनिवार को पहला मुकाबला पिछले बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बार का आईपीएल दर्शकों के लिए मजेदार होने वाला है, क्योंकि कोरोना के लंबे अंतराल के बाद आईपीएल प्रशंसकों का स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का मौका आया है। आईपीएल 2022 के मैच मुंबई, नवी मुंबई और पुणे के स्टेडियम में खेले जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत इस बार स्टेडियम में सिर्फ 25% लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। आईपीएल 2022 का सबसे सस्ता टिकट 800 रुपए का है, वहीं सबसे महंगा टिकट 8,000 रुपयों का है। सबसे सस्ता टिकट डीवाई पाटिल स्टेडियम में उपलब्ध होगा। वहां के टिकट की कीमत 800 रुपयों से 2,500 रुपयों के बीच है। वानखेड़े में टिकट की कीमत 2,500 रुपयों से 4,000 रुपयों के बीच है। सीसीआई में आईपीएल टिकट की कीमत 2,500 रुपयों से 3,000 रुपयों के बीच है। पुणे के एमसीए स्टेडियम में टिकट की कीमत 1,000 रुपए से 8,000 रुपयों तक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो स्कूली छात्रों के लिए एक विशेष खबर। इस बार गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी और ना ही रविवार को स्कूल में हॉलिडे होंगे। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में 100% उपस्थिति के साथ स्कूल शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने आने वाले मार्च और अप्रैल के महीनों में स्कूल को पूर्ण उपस्थिति यानी कि 100% उपस्थिति के साथ जारी रखने की अनुमति दी है। इस साल महाराष्ट्र के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी नहीं होगी। इस सर्कुलर के अनुसार स्कूलों को आमतौर पर हर साल मार्च से सुबह के सत्र को भरने की अनुमति होती है। हालांकि
इस शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं कक्षा वालों स्कूलों को पूर्णकालिक चलाया जाएगा। साथ ही स्कूलों में रविवार को भी छुट्टी नहीं रहेगी। इससे पहले मार्च में परीक्षा समाप्त होने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में छात्रों को गर्मी की छुट्टी मिलती थी। हालांकि इस साल मार्च और अप्रैल के पूरे महीने के लिए पूर्णकालिक स्कूल सेवा चालू रहेगी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों के पोर्शन और अभ्यास क्रम पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुए हैं। इसीलिए बच्चों को इस बार ना ही गर्मी की छुट्टी मिलेगी और ना ही रविवार को। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। पेट्रोल डीजल के भाव में आज लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई। इस पर सुनिए आम जनता की राय। लोगों को पैसा नहीं चाहिए और अपने घर का खर्चा, जेब का खर्चा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको तो यही चाहिए कि बस ये हो रहा है, वो हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है अभी वो समझ सकते हैं इस बात को। काम धंधा हम लोग का कोरोना के हिसाब से, कोविड के हिसाब से काम धंधा तो एकदम ठंडा चल रहा है, फिर भी पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 3 दिनों से मुंबई और उसके आसपास से सटे इलाकों में 1.5 से 2.5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। यदि हम मीना भाईंदर शहर की बात करें तो यहाँ भी पेट्रोल 112 रुपए से अधिक और डीजल 98 रुपए से अधिक प्रति लीटर पर पहुँच चुका है। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम जनता बुरी तरह से त्रस्त है। ऐसी बीच जब हमने बाइक चालकों और कार चालकों से बात की तो कोई केंद्र सरकार को तो कोई राज्य सरकार को लताड़ता हुआ नजर आया। लोगों को पैसा नहीं चाहिए और अपने घर का खर्चा, जेब का खर्चा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको तो यही चाहिए कि बस ये हो रहा है, वो हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है अभी वो समझ सकते हैं इस बात को। ऐसी बात है कि चूंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और कोविड की वजह से कितने सारे लोगों का बेरोजगार जो कि रोज़गार जिनका था वो छीन गया। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए तो बहुत तकलीफ हो जाती है कि उनको घर भी संभालना रहता है। काम धंधा हम लोग का कोरोना के हिसाब से, कोविड के हिसाब से काम धंधा तो एकदम ठंडा चल रहा है, फिर भी पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है। बोलते सब जगह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही भाव सबसे ज़्यादा, मुंबई का है। सब पूरा हिंदुस्तान में भाव कम है, हर स्टेट में कम है, खाली यहीं पे ज़्यादा है। मतलब कि ये लोग मुंबई गवर्नमेंट देखने को जावे तो ये अपना लोगों की सुनी नहीं रही, अपना ही काम कर रही है खाली। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 1-2 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुए एक बार फिर कीमतों में उछाल शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डीजल और पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हो रहा है वो कब रुकेगा। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो अब स्टेशन पर सैलून खोलने का विचार जो है किया जा रहा है। विचार ही नहीं किया जा रहा है बल्कि गुरुवार से सीएसटी स्टेशन पर शुरू भी हो चुका है सैलून, वो भी 24 घंटे। मध्य रेलवे ने मुंबई के उपनगरीय स्टेशनों पर गुरुवार से सैलून सर्विस की शुरुआत की है। ये शुरुआत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन से शुरू की गई है और इसमें पार्लर जैसी सभी सेवाएं मिलेंगी। इसकी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। इस सैलून के खुलने से रेल यात्रियों के दिन भर की थकान स्टेशन पर आते ही गुल हो जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल रेलवे गैर यात्री किराए से राजस्व बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयोग शुरुआत कर रही है। स्पा, सैलून, पर्सनल केयर सेंटर के अलावा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने की भी सहूलियत दी जाएगी। इसके अलावा मसाज चेयर की मदद से बॉडी मसाज, फिजियोथेरेपी, हेयर कट, शेविंग और फेशियल इत्यादि की सुविधाएं मिलेगी। इस सैलून को सीएसएमटी की इमारत से मिलता जुलता लुक दिया जाएगा। लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्री भी इस सैलून स्पा सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। हालांकि यहाँ मिलने वाली सुविधाओं की कीमत देखकर थोड़ी मायूसी हो सकती है। एक व्यक्ति को सामान्य हेयर कट के लिए 288 रुपए 18% GST देने होंगे। इसी तरह की अन्य सुविधाओं के लिए भी कीमतें काफी ज्यादा है। सीएसएमटी के इस सैलून से रेलवे को 5 साल में 75 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर पर्सनल केयर सेंटर को बनाने, ऑपरेट और रखरखाव के लिए 14,77,000 रुपए प्रति साल 5 वर्ष की अवधि के लिए ठेका दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लोकल जिसे कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन लोकल ही कई लोगों की जान लेने की वजह भी बन जाती है। मुंबई लोकल ट्रेन में पिछले 1 साल में 277 लोगों की जान गई है।
कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने के बाद एक बार फिर लोकल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके कारण लोकल यात्रियों की घायल होने और मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच लोकल, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से गिरकर 277 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 442 यात्री घायल हो गए। कोरोना के कारण लगे पहले लॉकडाउन के चलते लोकल सेवाओं को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर पहुंचने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल ट्रेनों को शुरू करने का फैसला लिया गया था। वहीं धीरे धीरे कोरोना की लहर मुंबई में कमजोर पड़ गई है। इसके बाद दूसरी लहर के दौरान लोकल ट्रेनों को आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान देश भर में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। वहीं फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को लोकल में यात्रा करने की अनुमति दे दी गई थी। साल 2021 के जनवरी से दिसंबर के बीच लोकल ट्रेनों में बढ़ती संख्या और बिना किसी कारण के स्टंट करने वाले कई लोगों की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि साल 2020 में ट्रेन से गिरने के कारण 177 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 361 यात्री घायल हो गए थे। 2 दिन पहले नालासोपारा में रहने वाले युवक की भी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो बेस्ट में भीड़ बढ़ती जा रही है, बेस्ट लोगों का लोकप्रिय बनता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या घटने के कारण एक बार फिर मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। एसी बस, सस्ते टिकट और चलो ऐप जैसी सुविधाओं ने बेस्ट बस सेवा को मुंबईकरों की पहली पसंद बना दिया, जिसके कारण वर्तमान में रोजाना 29 लाख से ज्यादा यात्री बेस्ट बसों से यात्रा कर रहे हैं। सुरक्षित यात्रा के कारण लोग बेस्ट में यात्रा करना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि हर किसी की तरह कोरोना ने बेस्ट बस सेवा को भी प्रभावित किया था, जिसके कारण बेस्ट बसों में यात्रियों की संख्या में काफी कमी आ गई थी। लेकिन अब कोरोना के कमजोर पड़ने के बाद बेस्ट बसों में यात्री वापस लौट रहे हैं, जिसके कारण बेस्ट बसों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही है। कुछ साल पहले तक बेस्ट बसों में 40 लाख यात्री सफर किया करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बेस्ट बसों में यात्रियों की संख्या कम होने लगी थी, जिसके कारण बेस्ट बस सेवा को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ा था। लेकिन पिछले सप्ताह बेस्ट बसों में यात्रियों की संख्या 29,18,764 पर पहुंच गई थी। फिलहाल मुंबई की सड़कों पर रोजाना बेस्ट ही 7,000 से ज्यादा बसें दौड़ती हैं। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो संपत्ति कर ना चुकाने के चलते कई मेट्रो स्टेशन के पानी की सप्लाई काट दी गई है। मुंबई नगर निगम ने संपत्ति कर की वसूली के लिए सीधे मुंबई मेट्रो पर कार्रवाई की है। नगर निगम ने मुंबई मेट्रो प्रशासनिक कार्यालय को पानी की आपूर्ति काट दी है। जी नगर और अंधेरी वेस्ट में मेट्रो स्टेशन पर पानी की आपूर्ति काट दी गई है। मुंबई नगर निगम प्रशासन ने इससे पहले मुंबई मेट्रो 1 की 11 संपत्तियों को नोटिस भेजा था। इसमें 8 मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। अब मेट्रो ने 2013 से अब तक 117.62 करोड़ रुपयों का संपत्ति कर चुकाया है। पहले नोटिस में 21 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। ये भी चेतावनी दी गई थी कि यदि इस अवधि के दौरान बकाया जमा नहीं किया गया तो इन संपत्तियों की पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि MMRDA और MMOPL के बीच विवाद है कि संपत्ति का भुगतान कैसे करना चाहिए। जिन संपत्तियों को संपत्ति कर की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है उनमें आजाद नगर मेट्रो स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन, मरोल मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। इसके बाद भी टैक्स नहीं भरने पर सीवर काट दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बीड़ी चौल का नाम, जो कि बरसों पुराना नाम है, उससे अब बदला जाएगा। क्या रखा जाएगा बीड़ी चौल का नाम और कहां होगा विकास, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा में नियम 293 के तहत हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने बताया कि 25 साल पहले दक्षिण मुंबई की बीडीडी चौल के पुनर्विकास की योजना बनी थी, जिसे अब आगे बढ़ाया जा रहा है। 100 साल पुरानी बीडीडी चौल का अब नया नामकरण होना चाहिए। ऐसे में वर्ली स्थित बीडीडी चौल को बाला साहेब ठाकरे नगर, नायगांव स्थित बीडीडी चौल को शरद पवार नगर और NN जोशी मार्ग स्थित बीडीडी चौल को राजीव गांधी नगर नाम दिया गया है। अवार्ड ने ये भी घोषणा की कि गोरेगांव में पुनर्विकास की जा रही पत्रचाली को अब सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना जाएगा। मुंबई में कमाठीपुरा बीडीडी चौल की इमारतें 100 साल से अधिक पुरानी है।
बीडीडी चाली का पुनर्विकास शुरू कर दिया गया है। इसलिए जितेंद्र अवार्ड ने ये भी घोषणा की कि अगले 3 महीनों में कमाठीपुरा में एक विकास परियोजना शुरू की जाएगी। परेल की टाटा कैंसर अस्पताल में मरीजों के परियोजना के लिए बॉम्बे जाइनी की इमारत में कैंसर रोगियों के रिश्तेदारों के लिए 100 कमरे आवंटित किए गए। महाड़ा में मुंबई के जीजामाता नगर में छात्रों के लिए एक नया छात्रावास बनाने का भी फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अनिल देशमुख की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई जो है वो टाल दी गई है। 4.5 महीने से जेल में है देशमुख, अब और कितने दिन? मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पिछले 4.5 महीनों से मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं। अभी 8 अप्रैल तक वे जेल से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 8 अप्रैल तक टाल दी है। पूर्व सीपी परमवीर सिंह के आरोप के बाद ईडी ने उनके खिलाफ पिछले साल 21 अप्रैल 2021 को केस बनाया। फिर 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वे जेल में ही हैं। मजेदार बात यह है कि जिन सीपी परमवीर सिंह के पत्र पर उनकी गिरफ्तारी हुई, वे भी सिर्फ आरोप लगा पाए, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाए। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी ने जेल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। सबसे पहले 17 जनवरी को सेशन कोर्ट ने, फिर 18 मार्च को पीएमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिकाएं खारिज की। अब मुंबई हाईकोर्ट शुक्रवार यानी 25 मार्च को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी उन्हें जमानत मिल पाएगी या उन्हें जेल में ही रहना होगा। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ केंद्र पवार की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे हैं टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।